इस कहानी की शुरुआत में हम बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रही थी। तभी वहाँ पर उनका सेनापति आ जाता है, जो महारानी एलिजाबेथ के लिए एक प्यारा सा कॉर्गी पपी लाया था। महारानी एलिजाबेथ उस पपी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें कॉर्गी डॉग्स बहुत पसंद थे और उन्होंने पहले से ही 3 कॉर्गी डॉग्स को अपने महल में पाल रखा था। पपी महारानी एलिजाबेथ को देखते ही उनके ऊपर चढ़कर खेलने लगता है और जल्दी उनका फेवरेट डॉग बन जाता है। महारानी कॉर्गी पपी का नाम रेक्स रखती है। जब महारानी के फोटो कलेक्शन में जहाँ पहले महारानी और उनके सेनापति की फोटो हुआ करती थी, वहीं अब उन फोटोज की जगह सिर्फ रेक्स की तस्वीर लग जाती है, क्योंकि समय के साथ साथ रेक्स महारानी एलिजाबेथ का फेवरेट पपी बन गया था और महारानी ने रेक्स को एक गोल्डन कॉलर पहनाकर उसे अपना टॉप डॉग बना लिया था। रेक्स के आने के बाद महारानी सिर्फ रेक्स के साथ ही समय बिताना पसंद करती थी और अपने बाकी के तीनों डॉग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, जिससे उन डॉग्स को बहुत बुरा लगता है। रेक्स हर समय महारानी के आसपास ही होता था, जिससे सेनापति फिलिप काफी अनकंफर्टेबल फील करते थे। रेक्स जब भी फिलिप के शूज को देखता था तो उन्हें या तो काट देता था या फिर कहीं छुपा देता था, जिससे फिलिप रेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन महारानी एलिजाबेथ के फेवरेट होने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। रेक्स महारानी एलिजाबेथ की निगरानी में एक शाही लाइफ जी रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्दी उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी और उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना था। अब एक दिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महारानी से मिलने आने वाले थे, तो महारानी एलिजाबेथ फिलिप के साथ डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम करने के लिए महल के दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन रास्ते में रेक्स महारानी के सामने जाकर लेटने लगता है, क्योंकि वो महारानी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहता था। महारानी जब रेक्स को देखती है तो उसे प्यार से गुदगुदी करने लगती है, जिससे रेक्स को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महारानी के बाकी कॉर्गी डॉग्स को रेक्स का ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। महारानी के वहाँ से जाने के बाद जब सभी डॉग्स अपने कमरे में आते हैं, तो नेल्सन नाम का एक डॉग रेक्स को बताता है कि जब वो टॉप डॉग हुआ करता था तो महारानी के सामने ऐसी छोटी हरकतें नहीं करता था और उसने एक बार विंडसर केसल में लगे आग का पता लगाकर महारानी के साथ ही पूरे शाही परिवार की जान बचाई थी। नेल्सन की बात सुनकर रेक्स उससे कहता है कि मैंने टॉप डॉग रहते हुए जो कर दिखाया है, जो तुमने कभी नहीं किया होगा। और इसके बाद वो नेल्सन को उन सारे प्रोडक्ट को दिखाता है जिन पर रेक्स की तस्वीर छपी थी और उन सब चीजों में एक बुलेट ट्रेन भी शामिल थी। दरअसल महारानी के टॉप डॉग होने की वजह से रेक्स काफी ज्यादा फेमस हो गया था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स के ऊपर उसकी तस्वीर प्रिंट की जाती है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी वाइफ के साथ महारानी से मिलने आते हैं, तो उनके वेलकम के लिए रॉयल कॉर्गी डॉग्स को भी बुलाया जाता है और रेक्स अपने बाकी साथियों के साथ रास्ते में आने वाली चीजों को गिराते हुए महारानी के पास आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी कार से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले महारानी के साथ एक सेल्फी लेते हैं, क्योंकि उन्हें सेल्फी लेना काफी ज्यादा पसंद था। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ अपने साथ एक फीमेल कॉर्गी डॉग मिर्ची को लाई थी और ने ब्रीडिंग के लिए एक अच्छे नस्ल के कॉर्गी डॉग की खोज थी। महारानी ट्रंप और उनकी वाइफ की ब्रीडिंग के लिए अपने कॉर्गी डॉग्स को दिखाती है। मिस्टी रेक्स को पसंद करती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन रेक्स इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अब तक उसने किसी भी पार्टनर के साथ संबंध नहीं बनाया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। रेक्स अपने दोस्त गोर्गी से मदद मांगता है, लेकिन चार्ली रेक्स की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है और वो रेक्स को बोलता है कि मिर्ची ने तुम्हें चुना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद रेक्स को अच्छे से तैयार किया जाता है और उसके साथ ही रेक्स को डराते हैं कि आज का दिन रेक्स के लिए बहुत बुरा होने वाला है। इस पर रेक्स बोलता है कि अगर मैं बोल दूं कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो रेक्स की बात सुनकर उसके साथियों से समझाते हैं कि मिर्ची तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। अब महारानी एलिजाबेथ रेक्स को लेने आती है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी मिर्ची को रेडी करके महारानी के पास ले आते हैं। महारानी और डोनाल्ड ट्रंप मिर्ची और रेक्स को एक कमरे में अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिर्ची रेक्स के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रेक्स को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो मिर्ची से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है। मिर्ची रेक्स का पीछा करती है, लेकिन रेक्स किसी तरह बहुत मुश्किल से कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और एक शेफ के प्लेट में छुपकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर महारानी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ के साथ बैठकर खाना खा रही थी। अब यहाँ पर मिर्ची भी आ जाती है और मिर्ची से बचकर भागने के दौरान रेक्स डोनाल्ड ट्रंप को काट लेता है, जिस
वजह से वह गुस्सा होकर डोनाल्ड ट्रम्प अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चले जाते हैं। महारानी एलिजाबेथ रेक्स की इस हरकत से उस पर बहुत गुस्सा थी और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। रेक्स इस समय बहुत दुखी था और अब चार्ली रेक्स से इसका कारण पूछता है तो रेक्स चार्ली को सारी बातें बता देता है कि किस प्रकार उसने गलती से डोनाल्ड ट्रम्प को काट लिया। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प गुस्सा होकर अपनी वाइफ और मिर्ची के साथ वापस चले गए। रेक्स चार्ली से ये भी कहता है कि उसने महारानी का विश्वास तोड़ा है, इसीलिए वो महल छोड़कर जाना चाहता है। रेक्स की बात सुनकर चार्ली उसे कहता है कि अगर वो महल छोड़कर जाना चाहता है तो उसे एक ऐसी जगह का पता मालूम है जहाँ पर वो आराम से रह सकता है और वो जगह थी पेपल पैलेस। चार्ली की बात सुनकर रेक्स पेपल पैलेस में जाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद चार्ली रेक्स को लेकर गार्ड से बचते हुए किसी तरह बहुत मुश्किल से महल के पार्क में आ जाता है, जहाँ पर चार्ली सबसे पहले रेक्स का गोल्डन कॉलर उसके गले से बाहर निकालकर गार्डन में छुपा देती है ताकि बाहर किसी को पता न चले कि रेक्स एक रॉयल कोर की डॉग है। महल के चारों तरफ मौजूद लंबी दीवारों की वजह से रेक्स और चार्ली उस पार नहीं जा सकते थे, लेकिन चार्ली को दीवार के नीचे मौजूद एक सीक्रेट छेद के बारे में पता था, जिसकी मदद से रेक्स और चार्ली बड़ी आसानी से उस पार जा सकते थे। यहाँ पर रेक्स को पता चलता है कि चार्ली इससे पहले भी दीवार के उस पार जा चुका है और इसी वजह से उसे दीवार में मौजूद छेद के बारे में पहले से पता था। अब रेक्स चार्ली के साथ दीवार के उस पार आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि उन दोनों को रोड क्रॉस करके उस पार जाना था और रोड पर तेज रफ्तार में गाड़ियां चल रही थी। रेक्स और चार्ली किसी तरह छुपकर रोड पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वो एक कार से टकरा जाते हैं और इससे पहले कि वो दोनों रोड पर चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों के नीचे आते, चार्ली रेक्स को लेकर रोड के उस पार आ जाता है और फाइनली वो दोनों महारानी के महल से काफी दूर और आ जाते। अब रेक्स जब चार्ली के साथ लंबी और डरावनी झाड़ियों के पास से गुजरता है तो चार्ली से पूछता है कि क्या अब हम सिटी में हैं? इस पर चार्ली हंसते हुए रेक्स को बताता है कि नहीं, इस समय हम दोनों सेंट जेम्स पार्क में हैं। पार्क में रेक्स को एहसास होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है और अगले ही पल पार्क में रहने वाले हंस उनके ऊपर हमला कर देते हैं। रेक्स और चार्ली हंसों से बचकर भागते हुए एक ब्रिज पर आ जाते हैं, जहाँ पर रेक्स चार्ली से कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही मैंने महारानी का विश्वास तोड़ा हो, लेकिन वो मुझे माफ कर देगी। इस पर चार्ली हंसते हुए कहता है कि अब तुम कभी भी वापस नहीं जा पाओगे और वो रेक्स को धक्का देकर ब्रिज से नीचे गिरा देता है। नदी का पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ था, इसीलिए रेक्स पानी में नहीं डूबता और चार्ली से पूछता है कि चार्ली ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर चार्ली रेक्स को बताता है कि उसके आने से पहले वो महारानी का टॉप डॉग हुआ करता था, लेकिन रेक्स के आने के बाद महारानी ने रेक्स को अपना टॉप डॉग बना लिया, इसीलिए चार्ली रेक्स को मारकर वापस से महारानी का टॉप डॉग बनना चाहता था। चार्ली की बात सुनकर रेक्स पूरी तरह से हैरान था क्योंकि आज तक जिसे वो अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता आया था वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। चार्ली रेक्स के पास एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है जिससे नदी के ऊपर जमी बर्फ की लेयर टूट जाती है और रेक्स नदी में डूबने लगता है। चार्ली रेक्स को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रेक्स नदी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसका पैर एक टूटी हुई साइकिल में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे ऊपर आने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी रेक्स किसी तरह पानी से बाहर आ जाता है और इस दौरान वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वापस से नदी में डूबने लगता है। अब नदी के पास से गुजर रहे एक आदमी की नजर जब रेक्स पर जाती है तो उसे रेस्क्यू कर लेता है और जब रेक्स की आंखें खुलती है तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। दरअसल रेक्स को रेस्क्यू करने वाले आदमी का नाम संजय था, जो रेक्स को एक डॉग एडॉप्शन सेंटर में ले आया था। नर्स रेक्स का चेकअप करके बताती है कि रेक्स पूरी तरह से ठीक है, जिसके बाद संजय रेक्स को एडॉप्शन सेंटर में डॉग्स का ध्यान रखने वाले लड़के के पास ले आता है। वो लड़का जब रेक्स को देखता है तो पूरी तरह से हैरान था क्योंकि रेक्स एक कोर्गी डॉग था। इसके बाद वो लड़का रेक्स को दो डॉग्स के साथ एक सेल में बंद कर देता है। रेक्स डॉग एडॉप्शन सेंटर में मौजूद डॉग्स को देखकर डर गया था क्योंकि वो काफी ज्यादा खोखा लग रहे थे। सेल के अंदर रेक्स को जेक और चिप नाम के दो डॉग्स मिलते हैं। जेक यहाँ एक छोटा और हर समय कुछ न कुछ बोलते रहने वाला डॉग था, वहीं चीफ एक विशालकाय और हर समय शांत रहने वाला डॉग था। रेक्स जब जेक को बताता है कि वो महल से आया हुआ महारानी एलिजाबेथ का टॉप डॉग है तो जेक को रेक्स की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो रेक्स से बोलता है कि तब तो मैं फ्रांस का किंग नेपोलियन हूँ और चीफ कैंडिस एवर्डीन है हंगर गेम से। इसके बाद जेक रेक्स को एडॉप्शन सेंटर के कुछ रूल बताता है और उसे फाइट क्लब से दूर रहने के लिए बोलता है। फाइट क्लब की बात सुनकर रेक्स
जब जेक से फाइट क्लब के बारे में पूछता है तो जेक फाइट क्लब के बारे में बात करने से साफ साफ मना कर देता है। अगले सीन में हम बकिंघम पैलेस में डॉस के सर्वेंट को देखते हैं जो महारानी के पालतू डॉस को खाना दे रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रेक्स वहाँ पर नहीं है तो डर जाता है और महारानी को इसके बारे में बताने के लिए भागते हुए जाता है। इसके बाद हम रेक्स को देखते हैं जो सेल में बहुत दुखी था। जेक जब रेक्स से पूछता है कि अगर वो सच में महारानी का टॉप डॉग है तो यहाँ पर कैसे आया, इस पर रेक्स जेक को सारी बातें बताता है कि किस प्रकार उसके बेस्ट फ्रेंड चार्ली ने उसे धोखा दिया और बाद में वो यहाँ पर पहुँच गया। रेक्स की बात सुनकर जेक उसे बताता है कि कुछ ऐसा ही उसके फ्रेंड चीफ के साथ भी हुआ था। चीफ को एडॉप्शन सेंटर के लोगों ने नदी में डूबने से बचाया था और चीफ के मालिक उसे खाने को नहीं देते थे और टॉर्चर करते थे, जिसे चीफ आज तक नहीं भूल पाया है। अब एडॉप्शन सेंटर में कुछ लोग डॉग्स को एडॉप्ट करने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जेक अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है ताकि कोई उसे एडॉप्ट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। रेक्स जब एक लाल टोपी वाली लेडी को देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि महारानी एलिजाबेथ है, लेकिन वो गलत था क्योंकि वो लेडी कोई और थी। जेक उस लेडी को पसंद आ जाता है और जेक को लगता है कि अब फाइनली अब उसे एडॉप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन लेडी के प्यार करने की वजह से जेक खुद को रोक नहीं पाता और भी करने लगता है, जिस बात पर गुस्सा होकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और जेक का एडॉप्ट होने का सपना ही बनकर रह जाता है। इसके बाद हम बकिंघम पैलेस में महारानी को देखते हैं जो रेस के जाने से बहुत दुखी थी और गार्ड चारों तरफ रेस को ढूंढ रहे थे, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी रेस का कुछ पता नहीं चलता। अब चार्ली रेस के कॉलर पर सॉस गिराकर जोर जोर से रोने लगता है और जब महारानी रेस के कॉलर पर लगे रेड सॉस को देखती है तो उन्हें लगता है कि रेस को भेड़ियों ने मारकर खा लिया है और वो बहुत दुखी होती है। रेस के न होने पर महारानी चार्ली को प्यार करती है, जिससे चार्ली बहुत खुश होता है क्योंकि वो यही तो चाहता था। अगले सीन में हम डॉग एडॉप्शन सेंटर को देखते हैं जहाँ पर शाम होते ही अब एडॉप्शन सेंटर का हेड अंदर आता है तो एक छोटा डॉग बड़ी चालाकी से अपने सेल से बाहर निकल जाता है और इसके बाद वो छोटा डॉग सेल में बंद सारे डॉग्स की मदद से सारे डॉग्स को आजाद कर देता है। रेक्स ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब सारे डॉग्स अपने प्लान के मुताबिक सेल से बाहर निकल सकते हैं तो यहाँ से भागते क्यों नहीं। सेल से बाहर निकलने के बाद सारे डॉग्स एडॉप्शन सेंटर के तहखाने की तरफ जाने लगते हैं और जेक से पूछने पर रेक्स को पता चलता है कि सारे डॉग्स एडॉप्शन सेंटर के तहखाने में मौजूद फाइट क्लब में जा रहे हैं। अब रेक्स भी जेक और बाकी डॉग्स के साथ तहखाने में आ जाता है जहाँ पर टाइसन नाम का एक जायंट डॉग था और वही फाइट क्लब को ऑर्गेनाइज करता था। जेक रेक्स को बताता है कि वो टाइसन से दूर ही रहे क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है। टाइसन बॉक्सर और रिबेल नाम के दो डॉग्स को फाइट के लिए चुनता है, लेकिन फाइट से पहले वांडा नाम की एक फीमेल डॉग डांस करके सभी को एंटरटेन करती है। रेक्स को पहली नजर में ही वांडा से प्यार हो जाता है। अब बॉक्सर और रिबेल के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है, लेकिन बॉक्सर काफी ज्यादा पावरफुल था जो रिबेल को बाइट करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद एडॉप्शन सेंटर के गार्ड्स रिबेल को इलाज के लिए ले जाते हैं। रेक्स अभी भी वांडा के ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन जेक उसे समझाता है कि वो वांडा का पीछा करना छोड़ दे क्योंकि अगर टाइसन को इसके बारे में पता चल गया तो रेक्स को नहीं छोड़ेगा, लेकिन रेक्स जेक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ को देखते हैं जो फिलिप को रेस का अच्छे तरीके से फ्यूनरल करने के लिए कहती है। महारानी की बात सुनकर फिलिप उनको बताता है कि हम रेस का फ्यूनरल कैसे करेंगे जब हमें रेस का कोई बॉडी पार्ट नहीं मिला, लेकिन महारानी फिलिप की बातों पर ध्यान नहीं देती और वो किसी भी तरह से रेस का एक प्रॉपर तरीके से फ्यूनरल करना चाहती थी। इसके बाद हम रेस को देखते हैं जो एडॉप्शन सेंटर में सारे डॉग्स को खाने के लिए छोड़ जाता है तो रेस एक गुलाब लेकर सीधे वांडा के पास जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वांडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रेक्स आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है क्योंकि वो रेस को पसंद नहीं करती थी और अब यहाँ पर टाइसन भी आ जाता है जो रेस को वांडा से बात करते हुए देख लेता है। अब इससे पहले कि टाइसन रेस को मारता वांडा उसे ऐसा करने से रोक लेती है। इसके बाद टाइसन वांडा और अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है और रेस के फ्रेंड उसे समझाते हैं कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। इस पर रेस अपने दोस्तों से कहता है कि तुमने देखा नहीं कि वांडा मेरे लिए खड़ी हुई और टाइसन को मुझे नुकसान पहुंचाने से बचाया, इसका मतलब वो मुझे पसंद करती है। अब यहाँ पर एडॉप्शन सेंटर का ऑफिस बॉय आ जाता है जो देख रहा था कि सारे डॉग्स अच्छे से हैं या नहीं, लेकिन इस दौरान वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसके कॉफी का कप टूट जाता है। वांडा जब कप पर प्रिंट रेक्स की फोटो देखती है तो समझ जाती है कि रेक्स सच बोल रहा है कि वो बकिंघम पैलेस
से आया है और वो महारानी एलिजाबेथ का टॉप डॉग है। इसके बाद वांडा रेक्स के पास जाती है और उसे कहती है कि वो भी रेक्स से प्यार करती है। वांडा की बात सुनकर रेक्स बहुत खुश होता है और खुशी से गाना गाकर वांडा से अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन तभी वहाँ पर टायसन भी आ जाता है, जो मना करने के बावजूद रेक्स को वांडा को फ्लर्ट करते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था। लेकिन इससे पहले कि वो रेक्स को मारता, वहाँ पर रेक्स को नदी से रेस्क्यू करने वाले संजय आ जाते हैं, जिसकी वजह से टायसन रेक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब टायसन रेक्स को फाइट क्लब में फाइट के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि वो फाइट क्लब में फाइट के दौरान रेक्स को मार देना चाहता था। अगले सीन में महारानी एलिजाबेथ और फिलिप को देखते हैं, जो कब्रिस्तान में रेक्स के फ्यूनरल के लिए आए थे। रेक्स की मौत से महारानी एलिजाबेथ बहुत दुखी थी और इस मौके का फायदा उठाकर चार्ली रेक्स की कब्र के पास जाकर जोर जोर से रोने लगता है, ताकि महारानी एलिजाबेथ का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर सके। चार्ली को रोता हुआ देखकर महारानी को लगता है कि चार्ली रेक्स की मौत से बहुत दुखी है और वो चार्ली को वापस से अपना टॉप डॉग बनाने का डिसाइड करती है, जिससे चार्ली बहुत खुश होता है, क्योंकि यही तो चाहता था। अगले सीन में हम जेक और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो रेक्स को फाइट क्लब में लड़ने से पहले ट्रेन करने के लिए एडोप्शन सेंटर के वॉशिंग हॉल में ले आते हैं, जहाँ पर वो रेक्स को फाइट करने के लिए ट्रेन करते हैं। अब वो दिन आ ही जाता है जब रेक्स को फाइटिंग क्लब में फाइट करनी थी। हर बार की तरह इस बार भी एडोप्शन सेंटर के तहखाने में सारे डॉग्स इकट्ठे होते हैं। टायसन रेक्स से लड़ने के लिए बॉक्सर को चुनता है, क्योंकि बॉक्सर काफी ज्यादा खूंखार था। रेक्स के दोस्त उसका हौसला बढ़ाते हैं और वांडा भी रेक्स से कहती है कि तुम हार मत मानना। टायसन जब वांडा को रेक्स को सपोर्ट करते हुए देखता है तो गुस्से में आ जाता है और खुद रेक्स से फाइट करके उसे मारने का डिसाइड करता है। रेक्स से देखकर डर जाता है, क्योंकि टायसन उसके मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल था। अब फाइट जब स्टार्ट होती है तो रेक्स टायसन से डरकर भागने लगता है और टायसन रेक्स का पीछा करता है। टायसन से बचकर भागने के दौरान रेक्स गैस की पाइपलाइन के अंदर चला जाता है, लेकिन बॉक्सर पाइपलाइन को शुरू कर देता है, जिससे रेक्स ना चाहते हुए भी पाइपलाइन से बाहर आ जाता है और टायसन रेक्स को पकड़ लेता है। टायसन इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन इससे पहले कि वो रेक्स को मारता, वांडा एडोप्शन सेंटर के इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है, जिससे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और जब मैनेजमेंट हेड पावर कट को चेक करने के लिए तहखाने में आता है तो सारे डॉग्स को तहखाने में देखकर पूरी तरह से डर जाता है और उन्हें वापस से अपने पिंजरे में जाने के लिए कहता है। मैनेजमेंट हेड के आने की वजह से टायसन चाहकर भी रेक्स को नहीं मार पाता और वांडा से कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वापस से पिंजरे में आने के बाद रेक्स अपने सभी दोस्तों से कहता है कि अगर हम सब एक साथ मिलकर टायसन का सामना करें तो हम उसे बड़ी आसानी से हरा देंगे, क्योंकि यूनिटी में ताकत होती है। लेकिन कोई भी डॉग टायसन के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं था। अब एडोप्शन सेंटर में एक लड़की अपनी मोम के साथ एक डॉग को एडोप्ट करने के लिए आती है, तो उसे रेक्स पसंद आ जाता है और वो रेक्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है। रेक्स को जाता देखकर वांडा बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने जिसके लिए ये सब किया था अब वही उससे दूर जा रहा था। रेक्स वांडा को विश्वास दिलाता है कि वापस जरूर आएगा और जब वो लड़की रेक्स को अपनी कार में बिठाती है तो इस मौके का फायदा उठाकर रेक्स वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम एडोप्शन सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर सारे डॉग्स को टहलने के लिए उनके पिंजरे से आजाद कर दिया जाता है और टायसन वांडा को अकेले मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वांडा से उसके गद्दारी का बदला लेना चाहता था। अब इससे पहले कि टायसन वांडा को मारता, वहाँ पर रेक्स आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब एक एक करके सारे डॉग रेक्स के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इससे टायसन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा डॉग नहीं था जो टायसन का सामना कर सके। यह देखकर लड़ाई झगड़े से दूर और हर समय शांत रहने वाला जायंट डॉग चीफ रेक्स की तरफ से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। चीफ को ऐसा करता देखकर खुद टायसन और बाकी के सभी डॉग पूरी तरह से हैरान थे। अब टायसन और बिग डॉग चीफ के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन टायसन चीफ के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और चीफ एक ही पंच में टायसन को नॉकआउट कर देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब रेक्स सभी डॉग्स को अपने साथ एडोप्शन सेंटर से भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन वो रेक्स के साथ जाने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो एडोप्शन सेंटर में रहकर खुश थे। इसके बाद रेक्स वांडा के साथ बकिंगम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बकिंगम पैलेस में रेक्स से जुड़ी सारी चीजों को हटाया जा रहा था। नेल्सन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो चार्ली से कहता है कि रेक्स की चीजों को ऐसे हटाया जा रहा है जैसे कि वो यहाँ पर कभी था ही नहीं। इस पर चार्ली कहता है कि तुम सिर्फ चुपचाप जो हो रहा है वो देखते जाओ, वरना तुम्हें भी महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। नेल्सन ने सुनकर पूरी तरह से हैरान था और उसे चार्ली के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब
अब रेस जब वांडा के साथ महल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड्स उसे बाहर भगा देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेक्स और वांडा स्ट्रीट डॉग्स हैं। इसके बाद रेक्स उस सीक्रेट रास्ते से महल के अंदर जाने की कोशिश करता है जिसकी मदद से वो महल से बाहर आया था, लेकिन ये क्या, उस रास्ते को तो बंद कर दिया गया था। रेक्स से देखकर समझ जाता है कि जरूर ये सब चार्ली ने करवाया होगा। अब वांडा रेस को लेकर एक पार्क में आती है और उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलकर खुद मदद लेने के लिए जाती है। अगले सीन में हम नेल्सन को देखते हैं जो जब अपने साथी के साथ चार्ली के पास आता है तो उसे बताता है कि उसको महारानी का टॉप डॉग बनाने के लिए इंतजार किया जा रहा है। तो चार्ली नेल्सन और उसके पार्टनर को ही बुली करने लगता है और उनसे कहता है कि अब क्योंकि मैं टॉप डॉग बनने वाला हूँ इसीलिए तुम्हें खाने पर 50% का टेस्ट देना होगा और मेरे सामने झुकर रहना होगा। नेल्सन और उसकी पार्टनर चार्ली के इस बदले हुए रूप को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन अब उनके पास चार्ली की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। इसके बाद हम वांडा को देखते हैं जो मदद के लिए एडॉप्शन सेंटर से अपने सारे दोस्तों को बुलाकर ले आती है और इसके बाद रेस किसी तरह गार्ड से बचते हुए अपने दोस्तों की मदद से पैलेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर चार्ली रेस को देखकर पूरी तरह से हैरान था। चार्ली रेस से कहता है कि अब तुम नहीं बल्कि मैं टॉप डॉग हूँ और इसका सबूत उस लॉकर के अंदर है। चार्ली की बात सुनकर जब वांडा उस लॉकर को खोलती है तो उसमें रखी रेस की पुरानी चीजें तेजी से बाहर आने लगती है जिसके नीचे वांडा और रेस दब जाते हैं। चार्ली देखकर बहुत खुश होता है और कमरे में आग लगाकर खुद टॉप डॉग बनने के लिए वहाँ से चला जाता है। रेक्स अभी भी जिंदा था जो किसी तरह बाहर निकलता है और वांडा को बचाता है। इसके बाद रेक्स वांडा को कुछ गुब्बारों की मदद से कमरे से बाहर निकाल देता है और खुद किसी तरह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि चार्ली ने पूरे कमरे में आग लगा दिया था। इसके बाद हम चार्ली को देखते हैं जिसे महारानी गोल्डन कॉलर पहनाकर अपना टॉप डॉग बनाने वाली थी, लेकिन नेल्सन गोल्डन कॉलर को चुरा लेता है जिससे चार्ली टॉप डॉग नहीं बन पाता। अब वांडा रेस को बचाने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेती है और उनके साथ कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। पूरे कमरे में काला धुआं और आग फैली हुई थी जिसकी वजह से इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सभी लोग मिलकर सबसे पहले आग बुझाते हैं और फिर देखते हैं कि रेस चिमनी के अंदर छुपा हुआ था और उसमें फंस गया था। जेक बाकी लोगों के साथ मिलकर रेस को बाहर निकालने की कोशिश करता है और वही वांडा गार्ड से बचते हुए किसी तरह बहुत मुश्किल से चार्ली का गोल्डन कॉलर को लेकर भागते हुए उस कमरे में आ जाती है जहाँ पर उसके बाकी के दोस्त थे जिन्होंने अब रेस को बचा लिया था। चार्ली ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और जब वो वांडा का पीछा करते हुए उस कमरे में आता है तो रेस को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि रेस अभी भी जिंदा था। चार्ली एक बार फिर से रेस को मारने की कोशिश करता है लेकिन बिग डॉग चीप को देखकर डर जाता है और पीछे हट जाता है। रेस चार्ली से कहता है कि अगर तुम सिर्फ महारानी का टॉप डॉग बनने के लिए ये सब कर रहे थे तो तुम टॉप डॉग बन जाओ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद रेस गोल्डन कॉलर को चार्ली को दे देता है जिससे चार्ली बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ भी फिलिप के साथ आ जाती है जो रेस को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और उसके पसंद वांडा की तारीफ करती है। महारानी रेस के सारे दोस्तों को महल में रहने की इजाजत दे देती है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो एक महल में रहने वाले थे। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं जिसे डोनाल्ड ट्रम्प की फीमेल डॉग के साथ ब्रीडिंग के लिए चुना गया था, इसीलिए उसे अमेरिका ले जाया जाता है जिससे चार्ली बहुत दुखी था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।